नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त खड़े हुए हैं हम सितारगंज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 23 तारीख को नगर पालिका अध्यक्ष के लिए वोट डाले जाएंगे, सदस्यों का भी वोट डाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगर पालिका सितारगंज अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार और सुखदेव सिंह जो इस वक्त वोट मांग रहे हैं, उनके कुछ समर्थक हमारे साथ खड़े हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि 23 तारीख को जो वोट डाले जाएंगे, कैसी तैयारी है, सुखदेव सिंह किस अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं और कितनी उम्मीदें उनको जीतने की। आपका नाम? अनिरुद्ध राय। अनिरुद्ध राय जी, जो सुखदेव सिंह भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी बनाए गए, कितनी उम्मीदें हैं? पूरी की पूरी उम्मीद है सुखदेव सिंह जी को जीतने की, क्योंकि हमारे योग्य एवं कर्मठ प्रत्याशी हैं ये, और सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिस समय चुनाव लड़ाने के लिए लगे हैं, और जहाँ जहाँ रहे उनका भरपूर जनता का सहयोग और प्यार मिल रहा है। राय जी, सितारगंज का थोड़ा सा इतिहास ये भी रहा है कि यहाँ पे निर्दलीयों का बोलबाला रहा है, और फिर मैदान में पूरे चेयरमैन अनवार अहमद के जो सुपुत्र है सरफराज राजू, वो भी मैदान में, और कांग्रेस का प्रत्याशी राकेश बाबा भी मैदान में। क्या लग रहा है आपको, चुनौती बड़ी नहीं है? कोई बड़ी नहीं है जी। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राकेश गुप्ता चेयरमैन थे, सितारगंज जनता अभी तक याद करती है जो है, और ये सुखदेव सिंह जी हैं, उसी की तरह से लोग कह रहे हैं। हमने निर्दलियों को बहुत देखा जो है, अब बहुत हो चुका। अब तो हमको भारतीय जनता पार्टी जितानी है, क्योंकि प्रदेश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, और यहाँ पर बहुत विकास हुआ है, और सरकार का मसंदा बनाया, ITI का भी काम करते, और रेलवे की बात चल रही है, और आने वाले समय में स्टार में बस। चलिए, रेलवे की बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। वीर जी, आपका नाम? अवतार सिंह जी, आप किस नज़रिए से इस चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे, सुखदेव सिंह मैदान में, और जो दो प्रत्याशी पहले भी मैदान में, और ज़्यादातर सितारगंज का इतिहास रहा है कि यहाँ पे निर्दलीय बाजी जो मार ले जाते हैं, इस बार क्या इतिहास बदलेगा? इस बार बिल्कुल बदला जाएगा, क्योंकि अन्य पार्टियों के पास कोई प्रत्याशी है ही चुनाव में मैदान में, और उन्होंने प्रत्याशी को खड़ा कर दिया कि जिसका चेहरा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, ना चुनाव लड़ने का, और ना ही किसी तरह का उनके पास आज तक कोई समर्थन है। तो इस बार जनता चाहती है कि अध्यक्ष वो चुना जाए जिसकी स्टेट में सरकार हो, ताकि तालमेल से काम किया जा सके, ऐसा जनता सोचती है। बिल्कुल पूरे आप नजर में देख लीजिए, एक ही नाम है भाजपा के प्रत्याशी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, तैयारियाँ कैसी हैं? तैयारियाँ बिल्कुल सही चल रही हैं अपने हिसाब से, और बढ़िया तैयारियों को भी नगर का पूरे का प्यार है उनके साथ, और बढ़िया भाईचारा बना हुआ है। जो अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता कहते हैं ये वोटर नहीं है, वो वोटर नहीं है, वो उनके पास अब कुछ कहने के लिए है ही नहीं। वो सिर्फ घर में बैठ कर राजनीति कर रहे हैं, और उनके पास कुछ नहीं। मैदान में आप देख रहे होंगे, किसी प्रत्याशी को आपने देखा किसी के अलावा, किसी को नहीं देखा होगा। चलिए, सुखदेव सिंह के समर्थकों का साफ तौर पे कहना है कि इस बार इतिहास बदला जाएगा। जो निर्दलीयों का बोलबाला सितारगंज पालिका में रहा है, इस बार जो पब्लिक है वो उसी कैंडिडेट को चुनेगी जिसकी प्रदेश में सरकार है, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। असली तस्वीर 23 तारीख को जब वोट डाले जाएंगे उसके बाद में सामने आएगी। फिलहाल जो चुनाव है वो बहुत ही उस कंडीशन में पहुंच गया है जहां पे जो जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जो प्रत्याशी है दिन रात पूरी ताकत झोंक के इस चुनाव में लगे हुए हैं, क्योंकि सबको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका का हार चुकी थी। इस बार उनके सामने चुनाव जीतना बहुत बड़ी चुनौती है, और अपनी प्रतिष्ठा का सवाल भी है। आने वाले समय में किन प्रत्याशियों के सिर पे सजेगा ताज, किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, सारी अपडेट आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए पब्लिक लाइव के साथ। मैं गुरदीप सिंह, आप देख रहे थे पब्लिक लाइव अपने सहयोगी कैमरामैन कवलजीत के साथ। नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त खड़े हुए हैं हम सितारगंज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 23 तारीख को नगर पालिका अध्यक्ष के लिए वोट डाले जाएंगे, सदस्यों का भी वोट डाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगर पालिका सितारगंज अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार और सुखदेव सिंह जो इस वक्त वोट मांग रहे हैं, उनके कुछ समर्थक हमारे साथ खड़े हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि 23 तारीख को जो वोट डाले जाएंगे, कैसी तैयारी है, सुखदेव सिंह किस अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं और कितनी उम्मीदें उनको जीतने की। आपका नाम? अनिरुद्ध राय।
अनुरुद्ध राय जी, जो सुखदेव सिंह भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी बनाए गए, कितनी उम्मीदें हैं? पूरी की पूरी उम्मीद है सुखदेव सिंह जी को जीतने की, क्योंकि हमारे योग्य एवं करुण प्रत्याशी हैं ये, और सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस समय चुनाव लड़ाने के लिए लगे हैं, और जहाँ जहाँ है उनका भरपूर जनता का सहयोग और प्यार मिल रहा है। राय जी, सितारगंज का थोड़ा सा इतिहास ये भी रहा है कि यहाँ पे निर्दलियों का बोलबाला रहा है, और फिर मैदान में पूरे चेयरमैन अनवार अहमद के जो सुपुत्र है सरफराज राजू, वो भी मैदान में है, और कांग्रेस का प्रत्याशी राकेश बाबा भी मैदान में है। क्या लग रहा है आपको, चुनौती बड़ी नहीं है? कोई बड़ी नहीं है जी। देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के राकेश गुप्ता चेयरमैन थे, सितार की जनता अभी तक याद करती है जो है, और ये सुखदेव सिंह जी हैं, उसी की तरह से लोग कह रहे हैं। हमने निर्दलियों को बहुत देखा जो है, अब बहुत हो चुका। अब तो हमको भारतीय जनता पार्टी जितानी है, क्योंकि प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, और यहाँ पर बहुत विकास हुआ है, और सरकार इनका पसंद बनाया है, ITI का भी काम का, और रेलवे की बात चल रही है, और आने वाले समय में स्टार में बस। चलिए, रेलवे की बात बाद में करेंगे, फिलहाल हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। वीर जी, आपका नाम? अवतार सिंह जी, आप किस नज़रिए से इस चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे, सुखदेव सिंह मैदान में, और जो दो प्रत्याशी पहले भी मैदान में, और ज़्यादातर सितारगंज का इतिहास रहा है कि यहाँ पे निर्दलीय बाजी जो मार ले जाते हैं, इस बार क्या इतिहास बदलेगा? इस बार बिल्कुल बदला जाएगा, क्योंकि अन्य पार्टियों के पास कोई प्रत्याशी है ही नहीं चुनाव में मैदान में।